जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका VS एकेडमी के चैनल पर। जैसा आप देख रहे हैं उज्जैन में झमाझम बारिश हो रही है और यही बारिश आप लोगों की प्रैक्टिस में बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसा मैंने शुरुआत में ही जब आपकी डेट घोषित हुई थी, मैंने अपने दिन काउंट करके बताया था कितने दिन आपके फिजिकल में बचे। मैंने बहुत सारी छुट्टियाँ उसमें बताई थी कि बहुत सारी छुट्टियाँ हो रही है उसके अंदर, जैसे त्योहारों की छुट्टियाँ आ रही है, साथ ही संडे रविवार की छुट्टियाँ आ रही है। ऐसी कई छुट्टियाँ थी। साथ में मैंने कहा था कि तेज़ बारिश भी आपको प्रैक्टिस से बाधा उत्पन्न कराएगी और आप प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर नहीं आएंगे। आज हमारे ग्राउंड पर भी हम लोग जो ट्रेनिंग कराने के लिए ब्रिज पर लेके आए, हमारे यहाँ भी बारिश की वजह से आधी संख्या ग्राउंड पर हो गई है। आधे स्टूडेंट जो है अभी बारिश की वजह से आज ब्रिज रन के लिए नहीं आए। इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, स्टूडेंट का मनोबल टूट रहा है या फिर वो मक्कारी कर रहे हैं कि बारिश को देखकर घर पर ही रह जाते। तो यह प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। यदि आपको बारिश से कोई प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी बुखार होता है, तो फिर आपको ज़रूर बारिश से बचना चाहिए। अन्यथा आपको घर पर यह सोच कर नहीं रुकना चाहिए कि बारिश में आज हम छुट्टी बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास दिन लिमिटेड है। तो बहुत कम वर्कआउट का दिन बचा है और इस तरह यदि छुट्टी बनाते रहे स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि फिज़िकल स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो लॉन्ग जंप हो नहीं रही है। लॉन्ग जंप नहीं होने का कारण है कि रेत जो है गीली है। साथ ही शॉर्ट पुट भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि शॉर्ट पुट जब फेंकते तो ज़मीन पे कीचड़ होता है। और कीचड़ में फेंकने के बाद हम उठा के उसको जब फेंकने की कोशिश करते हैं तो कहीं ग्रिप भी दिक्कत देती है, चिकनाई होती है, तो ग्रिप ठीक से नहीं होती। साथ ही जब हम उसको होल्ड करते हैं, हमारे गर्दन के ऊपर आगे टिका के रखते हैं टेक्निकल रूप से, तो वहाँ भी टिकाने में हमें थोड़ी सी असहजता लगती है, क्योंकि कीचड़ रहता है। तो गर्दन पे लगाने में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मन ऐसा होता है, तो हम उसको गर्दन से दूर रखते हैं। तो टेक्निक भी उसमें ख़राब हो रही है और थ्रो फिर प्रॉपर थ्रो, बहुत अच्छे थ्रो नहीं होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ज़रा ख्याल रखें कि एक रनिंग ही है अभी वर्तमान में जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें भी बारिश के डर से आप छुट्टी मनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। आज हमारा वर्कआउट था, आज साथ ही वर्कआउट बता दूं कि आज ब्रिज रन पे मैं लेके आया था। जैसा कि पिछले 3 दिन का वर्कआउट मेरा आप यूट्यूब पर देख चुके हैं, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। तो आज मैंने यहाँ पर ब्रिज रन पे लेके आया था। उस ब्रिज रन के अंदर जो है मैंने इनको 3 किलोमीटर का इंड्योरेंस वर्कआउट कराया। मैं हर बार जब भी ब्रिज पर लेकर आता हूँ तो ब्रिज पे वर्कआउट जो करवाता हूँ उसका करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक ही जैसा वर्कआउट जब ब्रिज पे कराया जाता है अप एंड डाउन, तो हमारी बॉडी एडॉप्ट कर लेती है। और जो वर्कआउट एडॉप्ट हो जाता है मसल्स को, वो उस कष्टदायी नहीं होता, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है। एडॉप्टेशन का सिद्धांत इसमें लागू होता है, तो वेरिएशन डालना पड़ता है वर्कआउट में। वेरिएशन जब डालते हैं तो इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से होता है। तो आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ की 50% बच्चे ग्राउंड पर आए। तो मैंने 3 किलोमीटर कंटिन्यू रन कराया। उसके अंदर इनको मैंने पहला 1 किलोमीटर फास्ट करवाया। उसके अंदर टारगेट दिया कि आपका बेस्ट लगाना है, जो बेस्ट लगा सकते हैं। और रिटर्न में जब उधर से आएंगे आप, तो 1 किलोमीटर का आपको रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब आप यदि 3.5 मिनट में जाते हो तो लौट के वापस आपको 1 किलोमीटर आना है। 4.5 मिनट में 1 मिनट का आपको रिलैक्सेशन है। फिर लास्ट वाला 1 किलोमीटर आपको फिर फिनिश मारना है। इस तरह से मैंने 1 किलोमीटर का कंटिन्यू रन कराया, जिसके अंदर मैंने इनको 1 मिनट का डिफरेंस दिया। इसको बहुत डिटेल में मैं किसी दिन बोर्ड पर समझाऊंगा कि किस तरह सर 1 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का अप एंड डाउन पेस वर्कआउट होता है। इसमें रिपीटिशन नहीं होता है, इसमें रुकना नहीं होता है। 1 किलोमीटर के बाद में कंटिन्यू रन होता है। तो एक मीडियम पेस निकाल के आपको स्टूडेंट को देना पड़ता है कि इस मीडियम पेस में आपको जाना है। और वहाँ से 1 किलोमीटर वापस जब रिटर्न आएंगे तो आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 1 मिनट बढ़ा सकते हैं। यदि आप 3:30 में गए हैं तो लौट के आपको 4:30 में आना है। टोटल आपका 4 और 3 7 और 8 मिनट में आपको लौट कर आना है। फिर वापस से आपको 3.5 मिनट में वापस वहाँ पहुँचना है। इस तरह का एक वर्कआउट होता है जो मैंने ब्रिज पर आज कराया। उसके बाद 150 मीटर के 4 रिपीटिशन है इनके स्पीड इंड्योरेंस के लिए, जिससे स्पीड और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के लिए 150 के 4 रिपीटिशन लगवा रहा हूँ, जो आपके सामने लग रहे हैं। और बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है। ये हमारा आज का वर्कआउट था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि स्टूडेंट लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहा है, शॉर्ट पुट नहीं कर पा रहा है बारिश की वजह से, और रनिंग भी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस जो है पहले से ख़राब हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आपको वर्कआउट एनी हाउ करना है, स्ट्रेचिंग योगा करना है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।